नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लोग दोस्तों जीएस जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो ये वैसे बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत पहले छोटे में पढ़ा होता तो ध्यान नहीं होता। तो किसने करा है? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, या अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, या थॉमस एडिसन ने, या फिर आइजैक न्यूटन ने। तो टेलीफोन का आविष्कार जो था वो किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। तो जैसे ही बेल आ जाएगा, आपको पढ़ाया गया होगा बचपन में इसी तरीके से कि जहाँ बेल आ जाए वहाँ पे आप टेलीफोन लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आइंस्टाइन ने जो रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी, ई स्क्वायर टू एम सी स्क्वायर, जो आप पढ़ते हैं। एडिसन ने बल्ब बनाया था, ग्रामोफोन बनाया था, बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। सेकंड, आइजैक न्यूटन, जो ग्रेविटी की थ्योरी इन्होंने दी थी। और सारे ही बड़े बड़े साइंटिस्ट के नाम हैं, तो किसी की डिटेल बताने की जरूरत नहीं मुझे। आगे देखते हैं, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में, ये भी पूछा जा सकता है कि कब करी थी, तो 1876 ईस्वी में टेलीफोन का आविष्कार करा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि हरी घास के प्रमुख घटक कौन से होते हैं। तो हरी घास के प्रमुख घटक पूछे गए हैं कि कौन से होते हैं। पहला हमारा दिया है पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये हरी हरी घास में होते हैं, या फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। अच्छा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, क्योंकि आपको अभी तक पता ही नहीं होगा कि हरी घास में आप चलते तो हैं, लेकिन उसमें क्या क्या चीजें होती है। गाय खा लेती है, और जितने भी शाकाहारी जानवर हैं हरी घास खाते हैं, लेकिन उसमें होता क्या क्या है, कैसे गाय को ताकत मिलती है। तो वो हम लोग देखते हैं कैसे बाकी जानवरों को ताकत मिलती है। तो हरी घास में होता है पोटेशियम, नाइट्रोजन और कैल्शियम। तो पोटेशियम, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एंड कैल्शियम जो पोषक तत्व हैं। तो ये हमारा फोर्थ वाला सही हो जाएगा कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम हरी घास में होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी जानकारी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, लेकिन अब ध्यान नहीं रहता। ये तो पता रहता है कि भाई जो उन्होंने आंदोलन करे थे वो कहाँ कहाँ करे थे, लेकिन जन्म कहाँ हुआ था ये ध्यान नहीं रहता है। तो पहला आंसर है पोरबंदर में, दूसरा है राजकोट, तीसरा है सूरत में, और चौथा है अहमदाबाद में। तो जरा भाई बताइए, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। अच्छा, जिन दोस्तों का आंसर आते हैं वो तुरंत कमेंट सेक्शन में जाके आंसर दीजिए, और जिनको नहीं आते हैं वो तो देख ही लेंगे। तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 में, 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। और दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जितनी भी चारों सिटी यहाँ पे दी हैं, पोरबंदर, राजकोट, सूरत, अहमदाबाद, वो ये सारी गुजरात की हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान के निर्माता कौन है। भाई ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको कतई पता होगा, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा आपने, याद ही कर रहे होंगे, आपको पता होगा भीमराव अंबेडकर हैं संविधान के निर्माता। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। अच्छा, पर्वत शिखर पूछा गया है, तो एवरेस्ट हो गया, किलिमंजारो हो गया, माउंट फुजी हो गया जो जापान में है, और देनाली हो गया। तो सबसे ऊंचा कौन सा, जरा बताइए। तो सबसे ऊंचा जो है वो हम लोगों को बताइए कि माउंट एवरेस्ट में है। और दूसरा है कहाँ पे ये माउंट एवरेस्ट? तो माउंट एवरेस्ट आप सभी को पता होगा कि नेपाल में भी पड़ता है, और तिब्बत में भी पड़ता है। तो ये काफी बड़ा है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है काफी सारी पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। तो उसी में इतना बड़ा होता है, इतना ज़्यादा एरिया कवर करता है कि वो नेपाल और तिब्बत, दो तीन देशों, कोई भी पहाड़ होता है वो दो तीन देश या ज़्यादा उससे कवर करता है। जैसे काफ़ी पर्वत जो हैं, जो अफगानिस्तान से इंडिया तक चलते चले आ रहे हैं, तो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। आगे देखते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होगा कि दिल्ली भारत की राजधानी है, लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ऑप्शन आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। 1911, 1971, 1972 और 1901। ये आपके आंसर हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1911। भाई दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में बनाया गया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो उपराष्ट्रपति पूछा गया कि भाई भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या जगजीवन राम, या राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति तो आपको पता ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तो इन्हें निकाल दीजिए, बचे हुए तीन। और बीवी गिरी।
तो ये आपको दोस्तों क्वेश्चन जो है इसका आंसर कमेंट में देना है, इसलिए मैंने इसकी कोई डिटेल नहीं लिखी है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है वो और देख लेते हैं। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और आंसर देंगे। यहाँ पे दिया है ब्रिटिश संसद को क्या कहा जाता है। भाई ब्रिटिश संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है, जो हिंदी में हम लोग संसद कहते हैं, और यहाँ पे भी पार्लियामेंट कहते हैं, क्योंकि ब्रिटिश जब आए थे तो उन्हीं ने ये जो बनाई है वो उन्हीं ने बनाई थी संसद, और पूरा ये 7 RCR बाद में अभी जो बन रहा है विस्टा प्रोजेक्ट के तहत वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनवा रही है। आगे, भारत की पहली महिला जीवाश्म विजेता कौन थी? तो इसमें कुछ मिस्टेक है प्रिंटिंग के टाइम में। तो भारत की पहली महिला जो मतलब IPS बनी थी वो कौन थी? तो वो है किरण बेदी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ये आपको पता ही होगा, सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट। आगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? जरा ये भी बताइए। तो सबसे लंबी नदी है गंगा है, जो काफी सारे राज्यों से होकर गुजरती है। आगे, सबसे ऊंचा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर, जो सबसे बड़ा महासागर है। तो यही क्वेश्चन आया भी था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही मैं करवा रहा हूँ, जो आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आए भी हैं। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। भारत की राजधानी दिल्ली की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये अभी आपको बताया 1911। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। सब लोग क्रिकेट में इतना मशगूल हैं कि राष्ट्रीय खेल को भूले हैं। भारत की जनगणना कब होती है? देखिए, भारत की जनगणना हर 10 साल में होती है। जैसे आप सेंसस जब देखते हैं तो आपको हमेशा दिखता होगा 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार जनसंख्या इतनी है, उत्तर प्रदेश की इतनी, फर्टिलिटी रेट इतना है। वो इसलिए क्योंकि लास्ट 2011 में हुई थी, उसके बाद 2021 और 22 में होनी थी, लेकिन बीच में कोविड बढ़ गया, उसकी वजह से नहीं हो पाई। और उसके बाद जब भी गवर्नमेंट प्लान करेगी तब होगी, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। आगे, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भाई विश्व जनसंख्या की बात हो रही है तो विश्व जनसंख्या दिवस, जो यूजली क्वेश्चन आप लोग दिखता नहीं होगा लेकिन आता जरूर है, ये 11 जुलाई को हम लोग बनाते हैं। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन थी? तो वो थी अवांतिका चौधरी, जो भारत की पहली महिला फाइटर थी, फाइटर पायलट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।